नालागढ़ उपमंडल के आदूवाल नदी और महादेव खड्ड के आसपास खनन माफिया के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो सरकारी जमीन पर बिना किसी डर के अवैध खनन कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से जेसीबी मशीनों और डिपरों की मदद से बेखौफ तरीके से खनन का ये गोरख धंधा चल रहा है, जिससे प्रदेश की कीमती खनिज संपदा की लूट हो रही है। शनिवार सुबह ग्रामीणों का गुस्सा उस समय और भड़क गया जब उन्होंने एकजुट होकर खनन स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार रात को उन्होंने पुलिस और खनन विभाग को शिकायत दी थी, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। और हमारे यहाँ पर खनन पूरे जोरों से चला हुआ है, जैसे कि 2 टिप्पर और 1 जेसीबी चली हुई है नदी में। ये तो हमारे को बहुत दिनों से चला हुआ। वैसे तो पूरी नदी छलनी कर दी ना लोगों ने। अगर आप देखोगे तो कम से कम 20 बीघे जमीन है जो इन्होंने खत्म कर दी। और आजकल ये नई एक जगह और लगे, ये लड़का अपनी जमीन बता रहा है, लेकिन शायद हमारे को डाउट है कि ये गवर्नमेंट की जगह हो। ये हमारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से शिकायत है कि इसको कृपया करके जल्दी से जल्दी इसको देखा जाए कि ये गवर्नमेंट की जगह है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जगह है। और जो हमारा रोड है वो सारा लगभग टूट चुका है और पूरी रात हम सो नहीं सकते, नहीं इतने टिप्पर चलते हैं इस रोड में। यहाँ पर 8 दिन से खनन हो रहा है। जो खनन करा रहा है वो भी यहीं का निवासी है, लेकिन जो करने वाला वो भी यहीं का निवासी है। लेकिन 8 दिन से ना कोई महकमा आ रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट को फोन किया, दुबोटे में किया, जोगों में किया, एसएचओ को नालागढ़ में किया, बद्दी में किया, एसपी को, लेकिन किसी ने भी आके यहाँ पूछताछ नहीं की। आज आप आए, आज कुछ होने लगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे कोई मशीनें लगाते हैं? मशीनें लगाते हैं, जेसीबी लगती है, टिप्पर लगते हैं। कितने टिप्पर लगते हैं? टिप्पर 2 है, मशीन 1 है। तो करने वाले कौन है? करने वाले आदूवाल के हैं। नाम बोले। नेक मोहम्मद है, एक बिल्ला नाम है उसका, कालू का लड़का है। वहीं माइनिंग इंस्पेक्टर चंद्र वर्मा ने क्या बताया वो भी सुनिए। जैसे ही खनन कार्यालय और नालागढ़ को जो सूचना प्राप्त हुई, शिकायत प्राप्त हुई, तो उसके संदर्भ में हम जो है यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जो है पिछले 2-3 दिन से जो है कोई जेसीबी और टिप्पर के माध्यम से खनन कर रहे हैं। हालांकि 3-4 दिन पहले हमने रात को यहाँ पे इसी स्थल पे जो है रेड की थी, परंतु यहाँ हमें उस वक्त कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मिला नहीं। तो हालांकि हम रात्रि में भी यहाँ पे गश्त करते रहते हैं, परंतु क्या है कि यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग जो है ज़्यादा इसमें खनन की गतिविधियों में जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कुछ इस तरह की व्यवस्था बनाई होती है कि जब कर्मचारी यहाँ पे आते हैं तो उनकी सूचनाएं मिल जाती है। तो शायद उस पे आजा कई बार हम नाकामयाब भी रह जाते हैं, पर रात्रि गश्तों में हमने बहुत सारी कार्रवाइयाँ की है, इस क्षेत्र में बहुत सारी की है, पर फिर भी अभी तक हम सफल तो पूरी तरह से नहीं हुए, पर कोशिश विभाग की जा रही है। इस अवैध खनन ने न केवल सरकारी संपदा को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि पर्यावरणीय संकट को भी जन्म दिया है। गहरे गड्ढों के कारण नदी के किनारे कमजोर हो गए हैं, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अब देखना होगा खनन विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।